अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, बात करते हैं बटग्राम चेयर लिफ्ट हादसा की। सबसे पहले तो मैं माज़रत कर लूं, अगर आप मेरे मुंह से भी कुछ तारीफ़ें सुनना चाहते हैं और मैं भी कहूं जी फ़लाँ ज़िंदाबाद और फ़लाँ ज़िंदाबाद और फ़लाँ मुर्दाबाद, तो ये तो है नहीं। इससे आपको बड़ी मायूसी होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ पर बात करनी है, हकीकत क्या है। ये इसे महज़ इत्तफ़ाक़ समझ लें या कुछ भी समझ लें, बटग्राम में मेरे कुछ दोस्त वहाँ मौजूद हैं जो आज सारा दिन इसकी मुझे लम्हा बलम्हा रिपोर्ट देते रहे। उनसे फ़ोन पे बात होती रही, उधर से हम टीवी चैनल्स के सामने बैठे हुए थे और वहाँ के लोकल जो लोग थे उनकी कमेंट्री में फ़ोन पर सुन रहा था। तो मैं बड़ा अजीब सी सूरत हाल का था, लेकिन दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला करे जैसे भी हो। ये 8 जनाब ज़िंदगियों का मामला है और इतना हाइप क्रिएट कर दी गई है कि पूरी दुनिया में जनाब हम इस पर डिस्कशन शुरू हो गई है। और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो हमारी जो रियासती मशीनरी है, उसकी अहमियत पर और उसकी सलाहियत पे बातचीत शुरू हो गई है। लिहाजा मैंने कोशिश की कि मैं इस दौरान बात ना करूं। अब जबकि ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो मैंने कहा मैं कम से कम हक़ाइक़ खोल कर रख दूं, चाहे किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, कुछ भी लगे। तो मेरे पास जनाब कम से कम 8 पॉइंट्स हैं और मैंने उन पॉइंट्स पर बात करनी है। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यह हादसा तो था, ठीक है, लेकिन इसको किस तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया गया, इसको सियासी टच, वो कहते हैं ना जी, दे दे ओ सियासी टच। यहाँ भी इसको सियासी टच ऐसा दिया कि पूरे मुल्क को, हमारे पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया गया। उल्टा हमने नेक नामी कमानी थी, लेकिन हम उल्टा जनाब लोगों के ठट्ठा मखौल और मजाक का निशाना बन गए। ये सूरत हाल क्या है जी, मैं बता दूँ आपको। ये बटग्राम का इलाका है जी, और उसमें चेयर लिफ्ट लगी हुई है। सिर्फ ये एक चेयर लिफ्ट नहीं लगी हुई, वहाँ बार बार चेयर लिफ्ट लगी हैं। और ये जिस इलाके में चेयर लिफ्ट लगी हुई है, उसका ज़मीनी रास्ता भी मौजूद है। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो अपने जो हाई स्कूल है वहाँ जाने के लिए वो ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करें तो उनको कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं। और अगर इस चेयर लिफ्ट के ज़रिए आ जाएँ तो इस पर जनाब उनके सिर्फ आधा घंटा खर्च हो जाता है और वो पहुंच जाते हैं। और ये मतलब आधी यूनियन काउंसिल, वो जो मकामी यूनियन काउंसिल है, उसके आधी यूनियन काउंसिल तकरीबन रोज़ाना ये चेयर लिफ्ट इस्तेमाल करती है। अब मिनिमम चार्जेस हैं वहाँ, उन लोगों को चलाए जाते हैं और लोग इसको सफ़र करते हैं। उनको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, वो इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज जनाब एक वाक़या हुआ 7:45, सुबह 7:45 पर। आज आपको पता है 9th का रिज़ल्ट भी था, यानी पूरे पंजाब में भी था और खैबर पख्तूनख्वा में भी 9th के जितने भी तालीमी बोर्ड्स हैं, उन्होंने 9th के रिज़ल्ट का ऐलान किया। अच्छा, ये बच्चे जनाब बड़ी खुशी खुशी जा रहे थे अपना रिज़ल्ट मालूम करने के लिए, और कुछ जनाब वो जा रहे थे कि स्कूल अटेंड करने के लिए। अब ये जो चेयर लिफ्ट है, इसमें टोटल 8 लोग थे, 7 बच्चे थे। और ये बच्चे से मुराद ये नहीं था, ये तकरीबन 9th के स्टूडेंट थे, और जो कम अज़ कम थे वो 6ठी और 7वीं जमात के तालिब इल्म थे, यानी 13 साल से ऊपर की उम्र के लोग मौजूद थे, और उनके साथ एक टीचर था। अच्छा, कहते हैं जी इस चेयर लिफ्ट में जो गुंजाइश है वो सिर्फ और सिर्फ 5 आदमियों की है, लेकिन ये ओवर लोडिंग बड़ी मामूल है। हम एक मोटरसाइकिल जिसपे 1 या 2 की कैपेसिटी होती है, 6 बंदे 8 बंदे जनाब उसको बिठा लेते हैं और चलते रहते हैं। और जो बेचारे वो जो मोटरसाइकिल बनाया है उन्होंने, वो आके एक मशहूर सा वाक़या वो कहते हैं जनाब, ये जो यामा कंपनी थी और जापान असेंबल जब नए शुरू हुए, तो यहाँ एक कंप्लेन आना शुरू हुई कि इसकी जो मेन एक्सेल है और उसकी जो बॉडी है वो क्रैक हो जाती है। अब वो लोग हैरान हुए कि यार इतनी मजबूत तरीन हमने बॉडी बनाई हुई है और ये क्या है। उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स को भेजा कि पाकिस्तान से ये बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जाके चेक करें कि क्या टेक्निकल मामला क्या है। अच्छा, वो जनाब उनके कंपनी के एक्सपर्ट पाकिस्तान पर पहुँचे और उन्होंने कहा देखा। अब उन्होंने देखा कि ये वो मोटरसाइकिल जो 1 और मैक्सिमम 2 बंदों के लिए था, पता चला कि उस पर 4-4 लोग बैठे हुए हैं। फिर पता चला जनाब उस पर जनाब 8-8, 10-10 मन ऊपर जनाब वजन रखा हुआ है और उसको घसीटा जा रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमने इसके लिए बनाया ही नहीं था कि 10 मन लोड उठा के आप इस पर ले जाएं। जब आप 10 मन लोड उठाकर ले जाएंगे तो हम कैसे गारंटी देंगे? तो गारंटी नहीं दे सकते। फिर उन्होंने कहा जी इनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए आपने मोटरसाइकिल बनानी है तो फिर इस रेंज में बनाएं कि वो पूरी सिर्फ मोटरसाइकिल ना हो बल्कि पूरा लोडर रक्षा हो, जो आजकल लोडर रक्षे चल रहे हैं, उस वक्त नहीं थे। वहाँ से ये कंसेप्ट शुरू हुआ और लोडर रक्षे यहाँ शुरू हो गए। खैर, ये 5 बंदों की कैपेसिटी, 4 से 5,
और 8 बंदे जनाब बिठा दिए गए। 7:45 पर ये लिफ्ट ख़राब हुई, उसके एक रोप टूट गया। अच्छा, रिपोर्टिंग यहाँ भी बड़ी गलत हुई। पहले उन्होंने कहा जी टोटल 3 रोप से और उनमें से 2 जो है ना वो टूटे हैं, एक रह गया है। अच्छा, जब शाम को कंफर्म हुआ है तो पता चला है कि 4 रोप्स थे, उनमें से 2 टूटे और 2 मौजूद हैं। मतलब 4 वो केबल्स थी और उसमें से 2 टूटी और 2 अब तक मौजूद हैं, अब तक भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो सलामत है। अच्छा, ये रिपोर्टिंग की सूरत हाल में आपको बता दूं। तो बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन बाकायदा मौजूद था, उसने अपने टीचर्स को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि इस तरह हुआ है। आपको पता है वो पहले वाला दौर नहीं रहा, अब इंटरनेट जहाँ पहुँच गया वहाँ कोई मामला ही नहीं है। वहाँ से जनाब वीडियो बनाई गई नीचे से लोगों ने और वो टीवी चैनल्स पर आ गई। टीवी चैनल्स पर आई तो एकदम उसकी जनाब अट्रैक्शन हुई और पूरे जनाब पाकिस्तान में तमाम टीवी चैनल्स ने रोक के उसको दिखाना शुरू किया कि जनाब इस तरीके से बच्चे फंस गए और जनाब उन्होंने रेस्क्यू के लिए अपील की है। अच्छा, अब वहाँ जो हज़ारा वहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं वो अपने रिवायती काम करते रहे जी, फ़लाँ को लेटर लिखो, फ़लाँ को लिखो, ये करो। यहाँ पर जो पहला लुच तला है जनाब वो हैं गवर्नर ग़ुलाम अली साहब। और उन्होंने जनाब फौरी तौर पर कंपेयर किया कि याद है वो जो सैलाब आया था उसमें 5 बंदे थे जिसको रेस्क्यू नहीं किया जा सका था, तो वो बुलाते रहे थे लेकिन हेलीकॉप्टर पहुंचा ही नहीं था और 10-15 मिनट के अंदर वो जनाब बहुत ज़्यादा हो गया और फिर 5-6 घंटे के अंदर अंदर वो जनाब बच्चे बह गए, 5 के 5 लोग। तो उन्होंने कहा जी पीटीआई को हमने मात देनी है और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है इसको जनाब। तो उन्होंने जनाब कमिश्नर साहब को भी डांटा, ये क्या करे, और फौरी उन्होंने कहा जी जहाज़ भेजो, हेलीकॉप्टर भेजो, मेरा हेलीकॉप्टर भेजो। हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ गया। अब हेलीकॉप्टर ने आकर क्या करना था, उन्होंने कहा जी खबरदार इन बच्चों को हमने रेस्क्यू करना है, किसी और ने नहीं करना। ये है असल में सबसे बड़ा लुच। उन्होंने आकर जैसे कर्फ्यू नहीं नाफिज कर, भाई वहाँ के जो लोग हैं जो ऑपरेट करते हैं उसको उस पूरी केबल को, उन्हें पता है वो क्या किस तरीके से उन्होंने डील करना है, वो कर रहे थे। इन्होंने जनाब दोनों तरफ जाकर कब्जा कर लिया, बाकायदा पुलिस बिठा दी, वहाँ जनाब सिक्योरिटी एहलकार बिठा दिए और उन्होंने कहा खबरदार अब आपने हम लोगों ने हट जाना है। अब वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, भाई हमारी बात सुनो, ये तुमसे नहीं होगा, ये हमें करने दो खुद। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं नहीं नहीं, ये क्रेडिट हमने लेना है। ये क्रेडिट की रेस जनाब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब ग़ुलाम अली साहब ने शुरू की, वही जो मौलाना फजल रहमान के समधी हैं। ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। अब फिर लोग कहते रहे भाई इस तरह आपसे नहीं होगा। अब 2-3 घंटे तो जनाब इधर जाएं, ये करें वो करें। फिर जनाब उनको अचानक ख्याल आ गया कि जनाब पाक फौज, अच्छा ग़ुलाम अली साहब जनाब कौन सा टीवी चैनल है जिस पर नहीं आया, ऐसे लगता था जैसे वो खुद जोर लगा रहे हैं, रस्से को पकड़कर खींच रहे हैं, ये पोजीशन थी उस वक्त। 2-3-4 घंटे इन्होंने वो तमाशा लगाया कि जनाब ये पीटीआई ने तो जनाब उन 5 को छोड़ दिया था, हम जा रहे हैं, हम निकाल के लाएंगे। यानी इस टोटल इवेंट को, टोटल इंसिडेंट को, टोटल हादसे को इन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया सबसे बड़ा, और लोकल लोगों को आने ही नहीं दिया। जब 3-4 घंटे तक भी कोई सूरत नज़र नहीं आई और बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टीचर, फिर इनको ख्याल आ गया अब जी पाक फौज भेजो। अब पाक फौज आ गई जनाब, उनके हेलीकॉप्टर्स आ गए। इस पर जनाब ग़ुलाम अली साहब के बाद हमारे ग़ुलाम मुर्तज़ा सुलंगी साहब, आपको पता है वही जो जनाब पीटीआई के लोगों को गालियां देते हैं, मतलब उनके ट्वीट उठा के देख लें, ऐसी गंदी गंदी गालियां उन्होंने दी हुई हैं और उनको उठाकर इन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात बना दिया है। और उस दिन जब गुफ्तगू कर रहे थे जी, सदर साहब ने एक ट्वीट फरमाया है, मतलब अब वो इतने महज़ब हो गए, उन्हें शर्म नहीं आती कि तुम क्या 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 करते रहते हो ट्विटर पर। खैर पीपल्स पार्टी के जयाले हैं जनाब, और सारा जनाब उनको बिठा दिया गया। अब उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब, ये तो JUI क्रेडिट ले रही है। उन्होंने जनाब फौरी तौर पर ट्वीट दागा, उन्होंने कहा जी कि रेस्क्यू ऑपरेशन पाक फौज का शुरू करा दिया गया है और हमारे एहलकार, वज़ीर आज़म के हुक्म पर एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा खबरदार अगर किसी और को क्रेडिट दिया तो ये जनाब हमारे एहलकार हैं, मतलब उन्होंने पाक फौज के एहलकारों को हमारे एहलकार का, खैर ठीक है आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो हमारे एहलकार हैं और वज़ीर आज़म के हुक्म पर जनाब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। अब पाबंद, और दूसरा काम इन्होंने क्या है, दूसरा काम ये किया कि इन्होंने जनाब तमाम के तमाम टीवी चैनल से कहा कि भाई आपने लाइव दिखाना है, इसको सारे पाबंद कर दिया।
और जब थोड़ा सा मामला बढ़ा, हाइप क्रिएट हुई, दुआएं, ये वो सूरतें, बड़ा बड़ा जनाब, और पुरानी गवर्नमेंट को कंपेयर जी, खैबर पख्तूनख्वा यहाँ 10 साल हुकूमत रही, यहाँ कुछ नहीं है जी, सड़कें नहीं हैं जी, फलां नहीं है जी, फलां नहीं है जी, मतलब उसको रगड़ना शुरू किया। और फिर टेक्निकलिटीज़ पर जनाब के पाक फ़ौज बड़ा काम कर रही है जनाब। क्या किया इन्होंने जनाब, तमाम टीवी चैनल्स पर जो साबिक फ़ौजी थे, ब्रिगेडियर थे, कर्नल थे, फलां थे, उनकी ड्यूटी लगा दी। हर चैनल पर 2-2 3-3 आप जनाब लाइव दिखाना है। कोई बुलेटिन नहीं, कोई कुछ नहीं। इमरान खान की जनाब पेशी थी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं। खैर दुआएं कर रहे हैं, हम भी दुआएं कर रहे हैं जनाब, ठीक है, अल्लाह करे जनाब जो भी हो ठीक हो। जनाब हुआ क्या, हुआ ये कि 11 घंटे, पौने 7 बजे का वाक़या, और 11 घंटे बाद यानी पौने 6 बजे, 6:45 सिर्फ एक बच्चा रेस्क्यू किया जा सका। 3 चक्कर लगाए, नाकाम हुए। चौथे चक्कर पर सिर्फ एक स्टूडेंट को उठाया गया, और तब उनको सूरत हाल का एहसास हुआ। और फिर जनाब SSG को लाओ, फलां को लाओ। उन्होंने कहा भाई ये लोकल मामला है, ये लोकल टेक्निकल अंदाज में इसको हल हो। अच्छा बच्चों का भी यूँ शायद शो किया कि छोटे बच्चे हैं वो बेहोश हो गए, ये हो गए। और भाई वो मर्दे को हस्तानी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, याद है आपको, फितरत के तकाज़ों की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्दे को हस्तानी। वो मर्दे को हस्तानी है। वो बच्चे अब तक जनाब बड़े हशाश बेशाश ठीक। उन्होंने कहा जी हम पहाड़ों के बेटे हैं, हम ठीक हैं। खैर उनको जो भी था। अब जनाब शाम हो गई, पौने 6 बजे बाद एक बच्चा चलो आ गया। अब क्या, अब फिर लोगों ने कहा खुदा के लिए यार हमें अपनी टेक्निक से इस्तेमाल करने दो, ना करो, ना जलील करो। पाकिस्तान को जलील कर रहे हो, पूरी दुनिया में जनाब तमाशा बनाया हुआ है तुमने। फिर जनाब शुक्र है कि जनाब हमारी पाक फ़ौज के अफवाद ने कहा जी ठीक है आप और काम करो। उन्होंने क्या किया जनाब, वो केबल तो खड़ी हुई थी और एक बच्चा भी हटाया था। कुछ ना कुछ वज़न कम था, अगरचे वो कहते हैं उससे के वज़न से ज़्यादा उनको फ्रूट और खाने वाने पे की चीज़ें दे दी थी और वज़न बढ़ गया था। खैर उन्होंने जनाब छोटी केबल दी। एक बंदे ने कहा जी मैं जा रहा हूँ और लेके आता हूँ। वो गया जनाब, छोटी केबल उसने लगाई, खुद बैठा जनाब। वो जनाब उसके पास पहुँचा और उसने एक बच्चे को जनाब कहा जी आ जाओ, और हाथ पकड़ा, उस केबल पे शिफ्ट हुआ। उसने कहा जी वापस खींचो, और पीछे वालों ने वापस खींचा जनाब, वो बच्चा रेस्क्यू हो गया। वो कह रहे जी सुबह से हम आपको कह रहे थे खुदा के लिए हमारी बात सुनो, यही तरीका है। फिर जनाब रात को ये ऑपरेशन कितने 7 बजे के बाद शुरू हुआ। अब उन्होंने कहा जी एक एक बच्चे को लाने ले जाने में आधा घंटा, आधा घंटा आने, आधा घंटा जाने, और इसको रिस्क नहीं लिया जा सकता। हाँ अलबत्ता जब 4-5 बच्चे बाहर निकल आएंगे, फिर जगह कम होगी, तो फिर उसी केबल को हम रस्सा डाल के खींच लेंगे जनाब। वो जो उनका तरीकाकार है, वज़न कम होगा, फिर टूटने का खर्चा भी कम होगा, और बच्चे उतर चुके होंगे। और ऐसे जनाब अब जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरे पास 10:30 बजे हैं। तो अब मेरी इत्तला है ये है जनाब कि बच्चों को 5 बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया गया जनाब। 2 बच्चे और एक टीचर वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको भी वो कहते हैं जी वही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको जनाब लोकल एक्सपर्ट्स हैं, छोटी डोली हैं जनाब। तो आज इन्होंने तमाशा बनाया। तमाशा ये था सिर्फ PTI को नीचा दिखाना है, बस किसी न किसी तरीके से नीचा दिखा लें, और ख़ुद तमाशा बन बैठे। और अब मैं मज़ीद क्या कहूँ, ये थे जनाब हक़ाइक़। और यहाँ सूरत हाल ये है कि जो आप हक़ाइक़ बयान करें ना, तो उस पर 9 मई का जनाब वाक़या लग जाता है। आपको पता है ना, दफ़ा 9 मई लग जाती है। यहाँ सूरत हाल तो ये है, यहाँ जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज के ताजरों पर कहते तुम्हें 9 मई का दफ़ा लगा देंगे, ये सूरत हाल। लेकिन बहरहाल हक़ाइक़ यही है। सामीन ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद।